नमस्कार। भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन सीरीज के इस वीडियो सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। और लर्निंग ऑन ट्यूब पे आज हम लोग 1100 प्रश्नों की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1040 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1090 तक यानी कि कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चंस डील करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वीडियोस में जो भी सीरीज की वीडियोस है इस पे बिल्कुल नए और इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस डील किए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पे अपलोडिंग से संबंधित सारी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी कि इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1041वां क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में धर्म के आधार पर स्थान सुरक्षित किए गए हैं? धर्म के आधार पर स्थान सुरक्षित किए गए हैं जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1042। इसमें है कि भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? शून्यकाल में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ भारत में 1962 में हुआ था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1042 का डी आंसर हो जाएगा। 1962 में भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1043। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दल बदल विरोधी अधिनियम जो है यह राजीव गांधी के काल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? सूचना के अधिकार का सबसे पहले प्रयोग राजस्थान में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1045। 2005 में पारित सूचना के अधिकार से संबंधित अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया गया, क्योंकि इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यह था कि जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, जिसकी वजह से 2005 में जो सूचना का अधिकार पारित हुआ था तो यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1046। 2006 में भारत के राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज दिया। यह कानून किससे संबंधित था? तो यह कानून जो है यह 56 लाभ के पदों से संबंधित है, इसलिए इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भारत के राष्ट्रपति ने भेज दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1047। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1048 है, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो पंजाब में तो लागू किया गया था, लेकिन यह ईस्वी क्या थी? तो यह ईस्वी थी 1952 में। सबसे पहले 1952 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। निम्न में से कौन संविधान सभा का उपसभापति चुना गया? संविधान सभा का उपसभापति एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। और अगला क्वेश्चन है 1050। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1052। किस देश में वित्तीय विधेयक केवल उच्च सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं? तो वित्त विधेयक केवल उच्च सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं, ऐसा केवल जापान में होता है। ठीक है, जापान में वित्तीय विधेयक जो है केवल उच्च सदन में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1053। इस समय संविधान में सम्मिलित कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इस समय संविधान में कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है में कुल कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में कुल मिलाकर के केवल एक अनुच्छेद है जिसमें कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1055। भारतीय राज्यों के
भूतपूर्व शासकों के प्रीवी पर्सों को संविधान के किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो प्रीवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1056, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय में राज्यसभा के पद पर लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आयोग संविधान की धाराओं का पालन करते हुए गठित किया गया? तो संविधान की धाराओं का पालन करते हुए गठित किया गया था चुनाव आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्तमान लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर किया गया है? सीटों का बंटवारा जो है वर्तमान में 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1059, अप्रैल 2007 में सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में एक नए आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो इसके अध्यक्ष के रूप में MM पंदी को नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा ए, MM पंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 1060, जसराज चोपड़ा पैनल की नियुक्ति किस समस्या पर विचार करने के लिए की गई थी? जसराज चोपड़ा पैनल की नियुक्ति गुर्जरों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित करने के लिए गठित की गई थी। इस पैनल की नियुक्ति गुर्जरों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित करने के लिए की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 1061, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं विजय केलकर। विजय केलकर को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1062, निम्न में से कौन राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद यानी कि नेशनल लैंड रिफॉर्म काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का अध्यक्ष मनमोहन सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 1063, सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किस विधेयक द्वारा प्रदान किया जाता है? सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार जो है यह वित्त विधेयक द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 1064, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल वैध मतों के 4% मत किन्हीं 4 राज्यों में प्राप्त होने चाहिए? आंसर हो जाएगा किन्हीं 4 राज्यों में प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1065, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1066 है, निम्न लोकसभा अध्यक्षों में से कौन 2 अवधियों के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहे? तो 2 अवधि के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहे थे बलराम जाखड़ भी, N संजीवा रेड्डी भी और GMC बालयोगी भी। तो इस प्रकार से ये तीनों ही लोकसभा अध्यक्ष 2 अवधि के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1067, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1068, तीव्र गति वाली अदालतों यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो तीव्र गति वाली अदालतों के बारे में जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से सत्यता इनकी जांचना है कि कौन से सत्य हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन अदालतों को स्थापित करने की सिफारिश 11वें वित्त आयोग ने की थी, यह सही है। और यह अदालतें 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने सेशन मुकदमों की सुनवाई करती है, बिल्कुल सही है। और यह अदालतें उन कैदियों के मुकदमों की सुनवाई करती हैं जो जेल में बंद हैं, यह भी सही है। इस प्रकार से तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं आंसर कौन सा होगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3 सभी सही हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1069 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है? देश की पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो यह सबसे सर्वोच्च संस्था थी तत्कालीन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1070 मंत्रिमंडलीय सचिवालय किसके अधीन है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय जो होता है वह प्रधानमंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1071, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार का सर्वश्रेष्ठ अशैक्षिक अधिकारी है? अशैक्षिक अधिकारी जो होता है केंद्रीय सरकार का वह कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1072, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दी जाती है? राज्यों को सहायता अनुदान जो दी जाती है उसके लिए वित्त आयोग की सिफारिश होनी आवश्यक है और उसी के सिफारिश के तहत राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1073, किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक भूमि पर है? मतलब कि सबसे ज्यादा भूमि में फैला हुआ उच्च न्यायालय किस राज्य में है? तो वह हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वह सबसे अधिक भूमि पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1074, भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ? सबसे पहले चलती फिरती अदालत अर्थात मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ हुआ था हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय केलकर जिन्हें 13वें वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किया गया भूतपूर्व क्या है? विजय केलकर यह पूछा जा रहा है, तो वे भूतपूर्व क्या है देख लेते हैं क्या थे विजय केलकर। तो वे जो है विजय केलकर जिन्हें 13वें वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किया गया भूतपूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नहीं, यह भूतपूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं है, वित्त सचिव भी नहीं है और इसके अलावे वे योजना आयोग के अध्यक्ष भी नहीं है। तो क्या है, वे उपरोक्त में से कोई नहीं है, अर्थात कोई नहीं है ये, क्योंकि तीनों ही गलत है। तो विजय केलकर भूतपूर्व कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई? तो कौन सी सिफारिश दूसरे प्रशासनिक आयोग द्वारा नहीं की गई वह ढूंढना है। तो इसके लिए सबसे पहले यह देखते हैं कि कौन सी सिफारिशें दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। तो लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यह सही है, यह किया गया था यह। और लोकपाल को राष्ट्रीय लोकायुक्त का नाम प्रदान किया जाए, यह भी सिफारिश की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद की स्थापना की जाए, यह नहीं था उस सिफारिश में, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों में। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। और अगला देखते हैं, सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम के अंतर्गत संसद व राज्य विधानसभा के सदस्यों को सार्वजनिक अधिकारी घोषित किया जाना चाहिए, यह भी सिफारिश सही है क्योंकि यह भी सिफारिश की गई थी दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग में। इस प्रकार से जो सिफारिश नहीं की गई थी वह है सी, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1078, शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है? शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से आधारित से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति है शांता सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद का पुनर्गठन किया गया? तो किस राज्य में किया गया पुनर्गठन? हाल ही में आंध्र प्रदेश में किया गया था विधान परिषद का पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 1079 हो गया, 80 है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस दल को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो हाल ही में प्राप्त हुई है राजद को, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है?
संविधान सभा के विषय में सही कथन नहीं है वह ढूंढना है। तो कौन कौन से सही नहीं है देख लेते हैं। कह रहा है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित है, यह सही नहीं है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह भी सही नहीं है। यह बहुदलीय निकाय थी, यह भी सही नहीं है। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी गलत है। तो आंसर इसमें डी हो जाएगा, अर्थात 1, 2, 3, 4 कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में सही कथन कौन कौन से है यह ढूंढना है। तो कथन देख लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो संविधान सभा में से उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, यह सही है। और इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के न्यायोचित अधिकारों को उठाया गया था, यह भी सही है। और इसके अलावा यह मूलभूत अधिकारों के निर्माण का आधार बना, यह नहीं है। और इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति की स्थापना के विषय में कहा गया, तो यह सही है। इस प्रकार से 1, 2 और 4 सही बनता है। तो देखते हैं आंसर कौन सा होगा। तो यह है ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या प्रस्तावना से सुस्पष्ट उभरता है। प्रस्तावना से सुस्पष्ट उभरता है कि संविधान कब अधिनियमित हुआ था, जिन आदर्शों को प्राप्त करना था, शासन का तंत्र भी उभरता है और प्राधिकार का स्रोत भी उभर करके आता है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1084, निम्नलिखित में से किन मौलिक अधिकारों उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे में स्थापित किया है। किन मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे में स्थापित किया है। तो आंसर देखते हैं। अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समान संरक्षण का है, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का संरक्षण, तो यह है। समानता के अधिकार से संबंधित है, तो यह सही है। अनुच्छेद 16 यह मौलिक ढांचे के रूप में, यह नहीं है। और अनुच्छेद 19 यह भी सही है मौलिक ढांचे के रूप में। और अनुच्छेद 21 यह भी सही है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सॉरी 1, 3 और 4 है ना। तो सी हमारा हो जाएगा 1, 3 और 4 सी में है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा 1, 3 और 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 24 अप्रैल 1923 को तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया गया, यह सही है। और जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने पहली बार संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से मांग पेश की, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन में है सी में है 1 और 2 दोनों। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 1086, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे क्या अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय है कि राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा, ठीक है। सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी, यह भी सही है। और शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी नहीं। राज्य द्वारा संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं में से किसी में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ऐसा प्रावधान किया गया है। और इसी चलते धर्मनिरपेक्ष राज्य की यह व्याख्या है। तो यह गलत हो जाएगा। और राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, यह भी सही है। तो इस प्रकार से सही कौन कौन से है, 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2 और 4 है हमारा बी में है। तो बी हो जाएगा हमारा आंसर, 1, 2 और 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सरकार संघात्मक है। तो संघात्मकता की व्याख्या को यहाँ पर पूछ लिया गया है कि भारत में सरकार संघात्मक है क्योंकि, अब क्योंकि यही चीज तो व्याख्या करेगा। तो क्यों, किस कारण से भारत में सरकार को संघात्मक कहा गया है। तो भारत में जो है कि यह केंद्रीय विधानमंडल जो है वह द्विसदनी है और भारत में एक नागरिकता दी गई है। नहीं, यह संघात्मकता की व्याख्या नहीं है। सही तो है, एक नागरिकता दी गई है भारत में, लेकिन यह संघात्मकता की व्याख्या नहीं है।
उसके बाद है संविधान सर्वोच्च है, हाँ यह सही है। और संघात्मकता की व्याख्या भी है। और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो संघात्मकता के अकॉर्डिंग यह भी सही है। तो इस प्रकार से 1, 3 और 4 सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, 1, 3 और 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करने के लिए कौन कौन से ऐसे कारक तत्व हैं, तो यह देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह अनम्य है और दृढ़ है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दृढ़ है, तो यह एकात्मकता की व्याख्या नहीं है। सही तो है, लेकिन एकात्मकता की व्याख्या नहीं है। लिखित संविधान है, यह भी कथन सही है, लेकिन यह एकात्मकता जो पूछ रहा है इसकी व्याख्या नहीं है। इस प्रकार से यह इसके लिए भी गलत हो जाएगा। राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान, यह सही है एकात्मकता के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यह सही है। राज्य सीमाएं अविनाशी है, यह भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा केवल 3 स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो कि डी में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा केवल 3 डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर को, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को सबसे सटीक वर्णन करता है? मतलब किस कौन सा स्टेटमेंट मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो इसमें से देख लेते हैं। कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, यह मौलिक अधिकार का व्याख्या यह नहीं है। मौलिक अधिकार की व्याख्या जो पूछा गया है, तो एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करना होगा। मौलिक अधिकारों को सबसे सटीक वर्णन यहाँ पे कह रहा है, कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है, नहीं यह नहीं है। और संविधान द्वारा नागरिक को प्रदत्त अधिकार सही तो है, लेकिन यह मौलिक अधिकारों की व्याख्या पूरी व्याख्या नहीं है। और संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, तो यह है मौलिक अधिकार की सबसे सटीक व्याख्या। और अगला है, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे नहीं होगा, जिन पर कभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह भी थोड़ा सा, ये दोनों ही स्टेटमेंट लगभग समान हो गए, तो इसे शायद कटा हुआ रहना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यह भी नहीं होगा इस आधार पे। तो यहाँ पे केवल 3 सही है, तो आंसर हमारा देखते हैं कौन सा है। आंसर है केवल 3 बी में, तो आंसर बी हो जाएगा केवल 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1090 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन हैं और इसमें से सही कौन से हैं, यह ढूंढना है। तो सही कथन है, भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ा था, तो नहीं, यह नहीं होगा। और अगला है, भारत की संविधान सभा द्वारा नया संविधान करके भारत का अंतिम संविधान लगाया गया था, यह सही है। संविधान सभा मात्र संविधान गठन करके निकाय के रूप में ही कार्यरत रही, न कि भारत की अंतरिम संसद के रूप में, तो यह भी गलत है। इस प्रकार से केवल 2 हमारा सही है, तो आंसर डी है, केवल 2 सही। तो इस प्रकार से समाप्त होता है ये लास्ट ये वीडियो सेगमेंट भी। इसके बाद हमारा एक और वीडियो आएगा इस सीरीज़ का, जो कि लास्ट वीडियो होगा, वो भी 50 क्वेश्चन का ही होगा। और अगर दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको पसंद आई हो तो ये मुझे पता चल सके। और साथ ही कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसी लगी, और साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे लाभ ले सकें। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।